दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.2। क्वेश्चन 1 2 3 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज। हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया, और किसका, क्यूब का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। और इसमें हमें दिया क्या हो गया है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं सारे क्या हैं, वॉल्यूम है, और हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, देखो क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता होगा ना, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, नहीं पता, 6a², ठीक है। ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो मगर हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो हमने देख लिया, मगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, सरफेस एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो उससे पहले हमें ये ए चाहिए होगा। ए क्या होता है, साइड होता है ये, तो हमें क्या चाहिए, साइड, समझ गए। तो ये ए है ना, ये क्या होता है, साइड ऑफ क्यूब होता है। जैसे कि सपोज ये क्यूब है, ठीक है, इसकी क्या है, ये साइड है, और क्यूब में क्या होती है, सारी साइडें सेम होती हैं। तो हमें क्या करना है कि इससे निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये ए निकालना पड़ेगा, मतलब साइड निकालना पड़ेगा। तो हम लोग साइड निकालेंगे कैसे, ये देखो। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ठीक है, वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम हमें गिवन है, कितना है, 512 मीटर क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, 512 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये तो हमें गिवन है, अब हम लोग को इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। कैसे, देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर साइड क्यूब लिख दो, या ए लिख दो, या फिर एच लिख दो, बात एक ही होता है, ठीक है। तीनों चीज रिप्रेजेंट क्या करती हैं, साइड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है कितना, 512 है, 512 है। यहाँ पर क्या है, साइड क्यूब है, साइड है, क्यूब है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्यूब हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 512। तो ये 512 किसका होता है, ठीक है। ये 512 किसका होता है, जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये 8 का आएगा। कैसे आएगा 8 का, देखो 8 इंटू 8 करो, 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। और 64 इंटू 8 कर दो तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कितना इजी है ये क्यूब क्या है, समझो, ये है क्यूब रूट 512। यहाँ से क्यूब रूट हटाया हमने, क्यूब हटाया तो क्यूब रूट यहाँ पर लग गया, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ से ये हटा, यहाँ पर इक्वल की साइड आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। और ये क्यूब रूट कितना किसका होता है, ये 8 का होता है, अभी हमने जैसे बताया, ठीक है। तो ये हमारा साइड कितना आ गई, साइड आ गई 8। अब हमें साइड तो पता चल गई, जब हमें साइड पता चल गई तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब में ए की जगह पे 8 लिख देंगे, क्योंकि ए और साइड और एच दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आराम से अब सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होगा, 6a क्यूब होगा, ठीक है। तो 6a की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 8 का क्यूब। अब जब क्यूब हटाएंगे तो पता ही होगा 6a², और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो 8 का स्क्वायर पता है क्या होता है, 8 8 64, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसमें देखो 2 लिखा है, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 बार करा दो, 8 इंटू 8, 8 8 कितना होगा, 64 हो जाएगा। तो जब 64 इंटू 6 मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पास क्या आएगा, 384, ठीक है, 384 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, समझ गए। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका हम लोग बी पार्ट करते हैं, बी नंबर, ठीक है। बी में हमें क्या दिया हुआ है,
इसमें भी हमें फाइंड क्या करना है, वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है और वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है 64 dm क्यूब। तो हमें वॉल्यूम गिवन है 64 dm क्यूब, समझ गए। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ हमें किसका करना है, क्यूब, ठीक है CUB लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो या फिर सीधे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब लिख सकते हैं, लिखा यहाँ पे सरफेस, ठीक है। देखो सरफेस सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता ही क्या होता है, 6a² होता है, हो गया। हमको यही फाइंड करना है। तो फिर से वही बात आगे कि हमको अगर ये फाइंड करना है तो हमें ये a भी चाहिए होगा, मतलब a क्या है, साइड होता है, ठीक है। तो हमें साइड भी पता होना चाहिए, मगर हमें साइड पता नहीं, तो हम लोग साइड को कैसे पता करेंगे, ये देखो हमें वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम के ही फॉर्मूले से हम लोग साइड निकालेंगे, जो हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का साइड क्यूब होता है, ठीक है। देखो साइड क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है कितना है, 64 है, यहाँ पर 64 लिखा, यहाँ पे लिखा साइड क्यूब, ठीक है। अब ये क्यूब हटेगा, इधर क्यूब लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 64 क्यूब रूट, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा क्या, साइड, यहाँ से क्यूब हटा, यहाँ चला गया तो क्यूब रूट लग गया। अब ये 64 किसका होता है, ये हमें पता करना पड़ेगा। देखो 4 × 4, 4 4 जा 16 हो गया, इंटू 4 करो तो कितना हो जाएगा, 64 होगा, ठीक है। 6 4 जा 24, 4 2 4 2 6, ठीक है। तो ये किसके आ गया, 4 का आ गया, तो ये हुआ साइड। जब हमें साइड पता चल गई है तो हम आराम से एक ही जगह पर रख देंगे और हमें क्या होगा, सरफेस एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 × एक ही जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 4 स्क्वायर। अब देखो 6 × 4 का क्या होता है, 4 4 जा 16 होता है, 16 6 जा कितना होता है, 16 × 6 करो तो 96 dm क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इजी है, बस एक बार फॉर्मूले को लर्न करना है। चलो अब हम लोग करते हैं इसी का पार्ट सी। तो सी में हमें क्या दिख रहा है कि इसमें गिवन है कितना, 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सी में है 125 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें ये भी निकालना है, ये तो हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम है ये, ठीक है, ये वॉल्यूम है ये। हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब चाहिए। तो सरफेस एरिया हमें क्यूब निकालने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइड पता होनी चाहिए। तो साइड हम लोग कैसे बताएंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ जो भी गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, ऑफ अ क्यूब, वही हम लोग उसी की हेल्प से हम लोग साइड जो भी पूछा जाएगा वो फाइंड कर लेंगे। साइड क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें कितना है, 125 है, ठीक है। साइड क्यूब लिखा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्यूब हटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, 125 इक्वल्स टू साइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये किसका होगा, ये 5 का होगा, यहाँ लिख देंगे साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइड पता चल गया। जब हमें साइड पता चल जाएगा तो हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला 6a²। तो a हमारा क्या है, 5 है, तो 6 एक ही जगह पे हम लोग लिख देंगे 5 स्क्वायर। तो हम पास क्या आएगा, 6 × 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 × 6 कर दो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। समझ गए ना, बहुत इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस एक्सरसाइज में ही कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो अब हम लोग करेंगे इसी का 5 नंबर। तो 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है कि फाइंड करो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जैसे कि पहले हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन था, वैसे ही अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें फाइंड करना है। मगर अब हमें दिया क्या है, सरफेस एरिया।
अब हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है और फाइंड करने को कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करो। जैसे ये था उसी का अपोजिट इसमें बोल दिया है, तो ये भी बहुत इजी है। तो इसमें सरफेस एरिया हमें कितना दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं एक बार, चेक करते हैं 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है हमें। मगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब होता है ना, साइड क्यूब। अब हमें फाइंड करना है ये, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमें गिवन था, जैसे कि हमें वॉल्यूम गिवन था, ठीक है, वॉल्यूम की हेल्प से हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। मगर अब इसमें हमें सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया की फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बोलो या फिर सरफेस एरिया बोलो ऑफ क्यूब बोलो, क्या होगा 6 इंटू साइड क्यूब, सॉरी साइड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या TSA मतलब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोलो या फिर सरफेस एरिया बोलो, बात एक है। ये हमें कितना गिवन है 54, यहाँ लिखा हमने 54 इक्वल्स टू यहाँ लिखा 6 इंटू साइड स्क्वायर। समझ रहे हो? अब देखो 6 किस में यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल के यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 54 डिवाइड बाई 6 कर दो इक्वल्स टू साइड स्क्वायर करो, कर दिया हमने। 6 से इसे करो तो कितने टाइम जाएगा 6, 9 से जाएगा 9, तो यहाँ क्या है 9 इक्वल्स टू साइड होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो 9 लिखा हमने, यहाँ पर आएगा साइड। तो ये 9 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, किसका होगा, तो ये होगा 3 का, 3 3 से 9 होता है। ठीक है, जब रूट लगाना है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ये किसका होगा, तो ये 3 का होता है, तो यहाँ पे लिखा हमने साइड। ठीक है, ये हमें मिल गया, हमने साइड को कर लिया फाइंड। तो अब हम लोग सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ क्यूब में साइड की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, साइड को यहाँ पर पुट कर देंगे। साइड कितना आ गया था 3, ठीक है, 3 यहाँ पर आ जाएगा क्यूब। ठीक है, तो 3 क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 करो, 3 9 ज़ा 27, 27 क्या था सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आंसर, समझ में आ गया। कैसे निकाला इसको फिर से देख लो। तो वो सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो हम लोग इसके ही फॉर्मूले से वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करने से पहले हमें साइड पता होना ज़रूरी है, तो साइड तो हमें गिवन नहीं है, तो हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग साइड निकाल रहे हैं। तो कैसे किया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, मतलब सरफेस एरिया का जब हमने फॉर्मूला लगाया तो क्या लिखा 6 इंटू साइड स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो साइड तो हमें गिवन है, कोई बात नहीं, मगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें गिवन है जो 54 है। तो ये देखो 6 हमारा मल्टीप्लाई में था, इक्वल की साइड डिवाइड में आया, तो डिवाइड किया तो 9 आया। फिर यहाँ पर क्या स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर रूट लग गया। अभी 9 किसका रूट होता है, कितने का, ये होता है 3 का, तो यहाँ पर लिख दिया 3 इक्वल्स टू साइड। ठीक है, तो जब साइड हमें मिल गई तो सिंपल से हमने क्यूब के फॉर्मूले में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फॉर्मूले में साइड पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया कितना 27। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसका बी करते हैं जल्दी से। बी नंबर में कितना गिवन है हमें, बी में कह रहा है करो 294 मीटर स्क्वायर। बी है 294 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 294 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है, मतलब सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, बार बार बोल रहे हैं, एक ही चीज़ होता है। ठीक है, कंफ्यूज होना ही मत। तो अब हमें फिर से ये गिवन हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होगा, साइड क्यूब होगा, साइड क्यूब होगा।
तो इसको हमें फाइंड करने के लिए हमें साइड चाहिए होगा। साइड हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी गिवन होगा उसके फॉर्मूले से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला 6a²। टोटल सरफेस एरिया हमें 294 गिवन है। अब हमें लिखेंगे 6 इंटू ए, मतलब क्या हुआ, साइड होता है ना, साइड लिखो या फिर ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, किसी में हम ए लिख रहे हैं, किसी में साइड लिख रहे हैं, या किसी में एज लिख रहे हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर हमने, चलो हम यहाँ पर अब साइड ही कर देते हैं, ठीक है, 6 इंटू साइड कर देते हैं, साइड क्यूब कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी साइड स्क्वायर है ये, साइड स्क्वायर। अब कह रहे हो 6, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 294 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अब 6 से इसे कैंसिल करो, ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा ये, जब 6 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 6 4 6 9, ठीक है, 49, ठीक है, तो यहाँ पर आया 49 इक्वल्स टू साइड। अब देखो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट, ठीक है। अब 49 किसका होता है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 को होता है, क्योंकि 7 7 49 इक्वल्स टू साइड हो जाएगा। जब हमें साइड मिल गई है तो हम लोग क्यों ना अब जल्दी से वॉल्यूम की जगह पे ये पुट कर दें, तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल जाएगा, ठीक है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड है ना, साइड क्यूब होता है फॉर्मूला, तो साइड क्यूब है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 क्यूब। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 करो, 7 7 से 49 होता है, इंटू 7 करो, कितना हो जाएगा, 343 मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, ठीक है, 343 मीटर क्यूब। तो ये आ गया आंसर हमारा बी का। चलो अब करते हैं हम लोग इसी का सी नंबर, ठीक है। अब देखो सी में हमें क्या करना है, सी में हमें भी वही करना है जो ए बी में किया था, ठीक है, चारों में हमें वही फाइंड करना है। अब सी है जो 384 डीएम स्क्वायर है, 384 डीएम स्क्वायर है, ये क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं एस ए, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो या टी ऐसे लिखो, बात एक ही है, या फिर टी लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना था। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग साइड फाइंड करेंगे। तो साइड कैसे फाइंड करेंगे, तो सरफेस एरिया की फॉर्मूले से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, ठीक है, सरफेस एरिया बोल दो या फिर टोटल सरफेस, ठीक है, मतलब सरफेस एरिया एक तरह से निकालना है ना इसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमें अब करना क्या है इसमें, तो यहाँ पर हमें ये गिवन है ना, कितना है, 384 लिख दिया हमने, 6 इंटू साइड स्क्वायर है, तो 6 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में 384 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अब देखो क्या है, इसको 6 से इसे कैंसिल करो, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 6 6 36 होगा, और 4 तो 64 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा साइड स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा रूट, यहाँ पर रूट 64 रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा साइड। तो अब इसको क्या करेंगे, ये किसका होगा, 64 ये किसका होता है, ये 8 का होता है, 8 हो जाएगा साइड, ठीक है, साइड आ गई हमारे पास 8। अब हमें क्या करना है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि साइड है जो साइड वो कितनी है, 8 है, यहाँ पर पुट करेंगे 8 क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8 8 ज़ा 64 इंटू 8, ठीक है, कितना आएगा 512 सेंटीमीटर, सॉरी डीएम क्यूब आंसर, ठीक है। तो अब ये सी तक हमने कर लिया, सी वाला हमने 4 तक भी किया था, और जो डी वाला है ना, दोनों के डी आपको खुद से ट्राई करना है और हमें कमेंट करके बताना है। और आंसर नहीं आता है तो आप हमें इसके
क्वेश्चन है ना, इसकी फ़ोटो खींच के हमें इंस्टाग्राम में सेंड कर दो, मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि कमेंट में तो ऐसे बताना मुश्किल हो जाता है इसलिए। तो चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहता है, डी, दोनों के डी हमें करना है किसमें, आपको करना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है, बहुत ईजी है, बिल्कुल ऐसे देखते चले जाना जैसे ये बताया है, बिल्कुल वैसे ही देखते चले जाना और सॉल्व कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। 6 देखो क्या कह रहा है, 3 क्यूब्स ऑफ एच 8 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट इन टू एंड, ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, जो 3 क्यूब हैं उनको जोड़ दिया गया है, ठीक है। पहले तो बोला 3 क्यूब्स ऑफ एज 8 सेंटीमीटर, मतलब जो 3 क्यूब है, तीनों की क्यूब की जो एज है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर ज्वाइंट इन टू एंड, मतलब उन तीनों को आपस में जोड़ दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, क्यूबॉइड, जब तीनों को मिला दिया गया है उसके बाद सरफेस एरिया बताओ हमें किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है, क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया बताना है। तो बहुत ईजी है, इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब कह रहा है सपोज ये क्यूब है, दूसरा ये क्यूब है, ये तीसरा क्यूब है, इन्हें मिला दिया गया, ठीक है। इनको मिलाने के बाद कह रहा है कि हमें सरफेस एरिया बताओ क्यूबॉइड का, क्योंकि मिलाने के बाद ये क्यूबॉइड बना, तो अब कह रहा है कि इसे हमें सरफेस एरिया बताओ क्यूबॉइड का। ये गोल नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, रफ समझो, रफ फिगर। तो हम करेंगे क्या, कैसे, तो लेंथ देखो कैसे होगी, देखो 8 इंटू 8 प्लस 3 है ना, 8 प्लस 8, जो लेंथ निकलेगी तो ऐसे निकलेगी, क्योंकि देखो हमारे ये देखो क्यूब है, ठीक है, 3 क्यूब को मिला दिया गया, तो जो हमारी लेंथ होगी वो 8 होगी, 8 प्लस 8 तो कितनी हो जाएगी, 8 8 24 हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर में ही गिवन है, हाँ सेंटीमीटर में गिवन है। तो अब हमें ब्रीथ क्या होगी, ब्रीथ तो हमारी 8 ही रहेगी और हाइट भी हमारी कितनी रहेगी, 8 रहेगी सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया बोलो या फिर सरफेस एरिया बोलो, ठीक है, ऑफ किसका क्यूब का पूछा है या क्यूबॉइड का पूछा है, देखो पूछा है क्यूबॉइड का, ठीक है। क्यूबॉइड का क्या होगा, 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, सिर्फ पुट करना है वैल्यू को। लेंथ हमारे पास कितनी है, 8 है, ठीक है, ब्रीथ हमारे पास लेंथ हमारे पास 24 है, ब्रीथ हमारे पास 8 है, 24 इंटू 8 प्लस ब्रीथ हमारे पास 8 है, इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 8 है, प्लस लेंथ हमारे पास 24 है, इंटू हाइट हमारे पास कितनी है 8 है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाले जो भी गिवन है, तो 8 से करो, 8 इंटू 24 करो, कितना आएगा, 4 8 जा 8 4 जा कितना होगा, 32 होगा, 2 कैरी हो जाएगा 3, 8 2 जा 16 16 17 18 19 हो जाएगा, 192 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 8 जा 64 और इसको भी प्लस करो तो 192 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, दोनों तीनों को प्लस करने में हमारे पास आ जाएगा 448 आ जाएगा, तीनों को जब हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 4 8, तो हमारे पास कितना होगा 6, ठीक है, और 9 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। तो कितना इजी था, बहुत इजी था, बस समझने की बात थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और जितने क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं उसके कमेंट करके बताना है। अगर आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो ये कैसी लग रही है। थैंक यू।